पाप आपके जीवन में उलझने लेकर आता है। जैसा कि नीति वचन के तीसरे अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, एक बार एक अफ्रीकन लड़का और अफ्रीकन लड़की जो जालंधर में पढ़ाई कर रहे थे मुझे मिलने आए। जब मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो और आगे क्या करना चाहते हो, तो वो मुझे उलझा हुआ लगा। वो पढ़ाई कुछ और कर रहा था और आगे उसने कुछ और करना था जो उसकी पढ़ाई से बिल्कुल अलग था। उस लड़के के साथ एक लड़की भी थी और वो भी उस लड़के के जैसे उलझी हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप आपस में रिश्ता क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। मेरे प्रियो, उनका उलझन में होने का यही कारण था कि वो पाप में थे। याद रखें, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हो और पाप में हो तो परमेश्वर जानबूझकर ऐसी दुष्ट आत्माओं को आपके जीवन में भेजेगा जो आपको हमेशा उलझन में रखेंगी। जब हम 1 राजा उसका 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने एक जवान भविष्यद्वक्ता को आज्ञा दी कि यहूदा के राजा को जाकर मेरा संदेश दे, जिस रास्ते से तू जाएगा ठीक उसी रास्ते से वापस नहीं आएगा, और ना रास्ते में रोटी खाना और ना ही पानी पीना। पर जब वह जवान भविष्यद्वक्ता उस राजा को संदेश देकर वापस आ रहा था तो उस रास्ते में एक बूढ़ा भविष्यद्वक्ता मिला और उसने उससे कहा कि मेरे यहाँ चल और खा पी। और जब वह जवान भविष्यद्वक्ता उस बूढ़े भविष्यद्वक्ता के यहाँ गया और खाना खाया, उसी समय परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए अब तू जीवित नहीं रहेगा। जब वह रास्ते से वापस आ रहा था तो एक शेर उसे मिला और उसने उसे मार डाला। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए जब शैतान ने उस पर हमला किया तो परमेश्वर ने भी उसकी रक्षा नहीं की। आज लोग उलझनों में इसलिए नहीं हैं कि वो बेचारे हैं या उनका दिमाग कम है, वो उलझे हुए इसलिए हैं क्योंकि वो पाप में हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हो, आप गलत फैसले लेना बंद करते हो, फिर आपको पता होता है कि मुझे इस रास्ते पर नहीं जाना है, मैंने ये कारोबार नहीं करना क्योंकि यह मेरे लिए फलवंत नहीं है। आज जब लोग परमेश्वर को धोखा देकर अपना जीवन पाप में व्यतीत करते हैं तो वो खुद भी धोखा खाते हैं, उलझनों में पड़ जाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा के साथ भरते जाएं, पाप से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं और परमेश्वर में पढ़ते जाएं, इसलिए कि तुम उलझन में ना रहो और सही फैसले ले सको और परमेश्वर को अपने सारे रास्तों में आप पहचान सको। फिर वो आपके रास्तों को सीधा करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।